हेलो हिंदुस्तान, आदाब भारत। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपसे वादा किया था कि हम हाजिर होंगे आपको स्वस्थ समाज की तरफ ले जाने के बढ़ने के लिए एक और कदम की तरफ। आज हमारे बीच में हमारे छाती रोग विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर राजीव कक्कर सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आप हमारे सारे व्यूवर्स का एक बार फिर से योर फ्रेंडली डॉक्टर्स के पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। तो आइए एक और मुद्दा लेकर हम सभी लोग बढ़ते हैं डॉक्टर राजीव कक्कर सर की तरफ। ब्लड टेस्ट, आई थिंक जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इस टॉपिक को सुनने के बाद अपने आप में क्यूरियोसिटी महसूस कर रहे होंगे। तो ब्लड टेस्ट क्या है? आई थिंक ज़्यादातर डॉक्टर्स सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट ही सजेस्ट करते हैं। अगर हम उनके पर्चे को देखेंगे तो ब्लड टेस्ट कौन कौन से होते हैं आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, और कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, कौन कौन से ब्लड टेस्ट अगर आप में कुछ सिम्टम्स है तो प्लीज़ आप उनकी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दें। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल इन्वेस्टिगेशन उनकी कुछ बाढ़ आई हुई है, पेशेंट भी परेशान, डॉक्टर भी परेशान। पहले एक आर्ट ऑफ मेडिसिन होती थी, केवल हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री लेते थे, एग्जामिन करते थे और कोशिश करते थे कि उसी से ही हमारी डायग्नोसिस बन जाए। लेकिन समय बदला, प्रगति हुई, मेडिकल जो है अपने आप को उन्नति करा और उसके साथ कुछ टेस्ट आ गए। कुछ जो ब्लड टेस्ट है, हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम जांच में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर पाएँ। जैसा आपने पूछा कि ब्लड टेस्ट की क्या महत्वता है और कौन से ब्लड टेस्ट किस बीमारी में करवाने चाहिए। बहुत से ब्लड टेस्ट हैं। अगर हम चेस्ट की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो सबसे पहला टेस्ट हम लोग कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी। सीबीसी वो टेस्ट है जो आपको हीमोग्लोबिन बताता है, आपके बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर टोटल काउंट बढ़ा हुआ है यानी कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, वो काउंट जो कि 4 से 10,000 होना चाहिए घट के 2,000 है, यानी कि कुछ वो बीमारियां हैं जिसमें काउंट कम हो रहा है। इसी तरह कुछ स्नोफिल्स होते हैं, स्नोफिल काउंट अगर बढ़े हुए हैं ये शो करता है कि आपको एलर्जी तो नहीं है, स्नोफिलिया तो नहीं है। कुछ ब्लड में इन्फेक्शंस होते हैं, उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं। प्लेटलेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये हमें मालूम पड़ सकता है। कभी कभी हीमोग्लोबिन हमारा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है और वो 1 या 2 घंटे के बाद में या 6 घंटे के बाद जब हम दोबारा टेस्ट कराते हैं वो एकदम से कम मिलता है। जब हमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है तो वो एकदम से हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होता है और जब हमारी ऑक्सीजन नॉर्मल हो जाती है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अक्सर पेशेंट ये कहता है कि साहब एक दिन पहले तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, अब एकदम से कम क्यों हो गया? इसका मतलब है उसको जो ऑक्सीजन डिमांड थी वो कम हो गई। इंटरप्रिटेशन अलग चीज़ है। हमेशा हीमोग्लोबिन कम होना या काउंट बढ़ जाना या काउंट कम होना वो एक ही चीज़ नहीं शो करता है, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कब कहाँ देख रहे हैं। उसके अलावा जो चेस्ट एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे ही इससे मालूम पड़ सकता है हमारी हार्ट की साइज़ क्या है, वहाँ निमोनिया है, पानी है, कोई टीबी है, कोई उसमें लंग रप्चर तो नहीं हो गया, निमोथोरेक्स तो नहीं है, उसमें कैंसर तो नहीं है। एक छोटे से टेस्ट में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ सकती है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जैसे कि हमें अगर और चीज़ें पता करनी है, कोई लीवर में कोई परेशानी है कि नहीं है, उसके लिए हमें कुछ एंजाइम टेस्ट करवाते हैं। सीरम बिलिरुबिन है, एसजीपीटी है, एसजीओटी है। हमारे कुछ पेशेंट में जिसमें टीबी की दवाइयाँ चल रही होती हैं उनका कुछ प्रभाव हमारे किडनी पर होता है। कुछ दवाइयों का प्रभाव जैसे रिफेम्पिसिन, आइसोनेक्स, पैराजेनामाइड जो बीमारी की दवाइयाँ हैं टीबी की, इनका प्रभाव हमारे लीवर पर होता है। उसके हमें मालूम पड़ता है हमें जॉन्डिस तो नहीं हो रही है, हमें उन दवाइयों का असर हमारे लीवर पर तो नहीं आ रहा है। कुछ दवाइयाँ जैसे सीरम क्रिएटिनिन, KFT कहते हैं, उसमें किडनी के ऊपर उसका असर तो नहीं आ रहा है, वो किडनी के लिए हमें कुछ जांच कराने की ज़रूरत पड़ती है। यूरिक एसिड कराते हैं ये देखने के लिए, पैराजेनामाइड जो एक टीबी की दवाई है उससे यूरिक एसिड बढ़ तो नहीं रहा, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हार्ट के लिए कराए जाते हैं। ट्रायज है, प्रो-BNP है कि हार्ट के ऊपर कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं उनकी वजह से, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारा ECG नॉर्मल है हमें, लेकिन पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उनको ज़्यादा चलने पर उनको छाती में दर्द हो रहा है, उसको पसीना आ रहा है, छाती में बहुत दर्द हो रहा है, जो दर्द की दवा से आराम नहीं मिल रहा है, उनका ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमें देखना है उनको हार्ट अटैक तो नहीं है। अक्सर हम कहते हैं कि ECG नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, क्या उनको हार्ट अटैक तो नहीं हो गया है? इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, एंजाइम टेस्ट होते हैं। इसी तरह कभी पैनक्रेटाइटिस होती है, एमाइलेज और लाइपेज करवाते हैं, उसमें कोई पैनक्रियास की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसी तरह
कम से कम हज़ारों टेस्ट होते हैं जिनको आपकी बीमारी के हिसाब से डॉक्टर का काम होता है कि सेलेक्ट करना, एक लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना करा के उस पर्टिकुलर पेशेंट में किस बीमारी के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है, कौन से और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, उनकी कराने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने जैसे पहले आपसे बताया कि चेस्ट एक्सरे का अपना एक लिमिटेशन होता है। कहीं कुछ डाउटफुल शैडो दिख रही है तो उस परिस्थिति में हमें एक सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत होती है। सीटी स्कैन कराते हैं विदाउट कंट्रास्ट, एक डाई दे करके कराते हैं या विद कंट्रास्ट कराते हैं। उसको कंट्रास्ट कराने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि उस कंट्रास्ट का इफेक्ट हमारी किडनी पर होता है, तो हम पहले सीरम क्रिएटिनिन कराते हैं, फिर उस टेस्ट को हम लोग कराते हैं। तो इसलिए हर टेस्ट के अपना महत्व है, किस टेस्ट को पहले कराना है, किस टेस्ट को बाद में कराना है, किस टेस्ट पे हमें रुक जाना है, और उस इंटरप्रिटेशन के बाद में हमें ये डिसाइड करना है हमें और टेस्ट कराने हैं कि नहीं कराने हैं। ये थे डॉक्टर राजीव सर, जिन्होंने आम बोलचाल की भाषा में ब्लड टेस्ट की सारी भ्रांतियां उम्मीद करते हैं कि आप सभी की दूर कर दी होगी। तो फिलहाल यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक आप आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाने में एक कदम आगे बढ़ाएं। इसको लाइक करें और जितने भी ब्लड टेस्ट को लेकर भ्रांतियां हैं अपने लोगों में इस वीडियो को शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप फिर से हमारे नेक्स्ट एपिसोड में इसी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे और हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाने की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए।